Yesterday I taught you a preposition of. Now I am going to teach you another preposition with. With is used for the non-living means, non-movable means. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका प्रयोग स्थिर साधनों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग अगतिशील साधनों के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विथ अ पेन। आपने देखा था कि बाई का प्रयोग भी साधनों के साथ, लेकिन वो लिविंग ऑब्जेक्ट होते थे, मूवेबल ऑब्जेक्ट जिसमें गतिशीलता होती थी, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी ज्यादातर किया जाता है। बट नाउ विथ का प्रयोग सिंपल सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस में स्थिर साधनों के साथ किया जाता है। जैसे ही राइट्स विथ पेंसिल। अब बात आती है विथ के अनदर प्रयोग के साथ साथ के अर्थ में भी विथ का प्रयोग होता है। जैसे सुधा went to market with her father. With her father. आपने क्या देखा? के साथ विथ का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, विथ का प्रयोग के रहते हुए के लिए भी किया जाता है, के होते हुए भी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे विथ ऑल हिज पेशेंस he controlled his temper. With all his patience he controlled his temper. क्या मतलब? धैर्य होने के बावजूद, बहुत सारा धैर्य होने के बावजूद, ठीक है। With all his property he is a miser. मतलब क्या कि बहुत सारे धन होने के बावजूद भी वह क्या है? कंजूस है। स्टूडेंट्स, विथ का प्रयोग से के अर्थ में भी करते हैं, जो कारण भावनात्मक कारणों के लिए, इमोशनल काज के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही फॉट विथ करेज, ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ विथ पेशेंस। दोनों क्या है? कोई अपीयर होने वाला कारण नहीं है, ये भावनात्मक कारण है, इमोशनल काज है। विथ का प्रयोग ढंग और तरीका को भी स्पष्ट करता है, ठीक है। विथ का प्रयोग अफर्मेशन, सहमति प्रकट करने के लिए भी करते हैं। जैसे आई एग्रीड विथ योर प्रपोजल। यह क्या है? सहमति प्रकट करता है विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग क्वालिटी और गुण को भी प्रकट करता है। जैसे ए गर्ल विथ ब्लू आईज, a boy with big eyes। क्या है? गुण और उससे संबंधित बातों को भी प्रकट करने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है विदाउट के प्रयोग की। विदाउट का प्रयोग विथ का ही एक अपोजिट प्रीपोजिशन माना जाता है। विथ मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। तो विदाउट का प्रयोग सामान्य रूप से के बिना, छोड़कर या रहित के अर्थ में करते हैं। जैसे a woman cannot live without a man. A woman cannot live without a man. One cannot write without a pen.
आप दोनों संदर्भ में देखें तो विदाउट का प्रयोग रहित की अवस्था को प्रकट करता है, बिना। और विदाउट डिले का मतलब शीघ्रता से होता है, लेकिन ये एक नोट की बात है, एक नोटिस करने की बात है कि विदाउट डिले मतलब इसमें देर नहीं है, शीघ्रता को स्पष्ट करता है। डू दिस विदाउट डिले, डू दिस विदाउट डिले, इसे बिना देर किए करो, यानी शीघ्रता से करो। अच्छा, विदाउट का प्रयोग के भीतर के अंदर के सेंस में भी करते हैं। अरे, विदिन का प्रयोग के भीतर और के अंदर के सेंस में करते हैं। विदिन का प्रयोग मुख्य रूप से फ्यूचर टेंस में होता है, समय के अंतर्गत। यहां ध्यान रखें, के भीतर के अंदर का मतलब समय के अंतर्गत के लिए विदिन का प्रयोग होता है। जैसे ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वह एक सप्ताह के अंदर लौट आएगा। मतलब क्या है? स्पष्ट है। विद इन अ वीक यानी सप्ताह पूरा ही होने वाला नहीं है अभी। विद इन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ टाइम का अर्थ निकलता है। अब बात आती है विद इन के दूसरे टॉपिक पर। तो विद इन का प्रयोग के अंदर, ही शुड कीप आवर एक्सपेंस विद इन 500, विद इन हिज इनकम, विद इन हिज सैलरी, मतलब अपने सैलरी के अंतर्गत ही वो अपना खर्च रखना चाहिए। हर किसी को अपना खर्च रखना चाहिए। अब इसके बाद आती है बात टुवर्ड्स की। टुवर्ड्स का मतलब टू का ही एक दूसरा रूप है टुवर्ड्स, की ओर, की तरफ। सामान्य रूप से ये डायरेक्शन को स्पष्ट करता है। जैसे वह कॉलेज की ओर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स कॉलेज, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर जा रहा था। वो अपने ऑफिस जा रही थी, शी वॉज गोइंग टुवर्ड्स हर ऑफिस। टुवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के संदर्भ में भी करते हैं, के प्रति। जैसे माई ब्रदर इज my brother is kind towards his pets, के प्रति, अपने जानवरों के प्रति वह दयालु रहता है। टुवर्ड्स का प्रयोग के निकट के अर्थ में भी करते हैं, के करीब, के लगभग। के निकट का मतलब लगभग, अमाउंट भी कर सकते हैं या दूरी को भी कर सकते हैं। जैसे इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अब लगभग रात होने ही वाली है। इट इज नाउ टुवर्ड्स राइट। अरे, दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ऐसे संदर्भ को बताता है टुवर्ड्स जो लगभग होने ही वाला होता है, उस संदर्भ। अब बात आती है टू का प्रयोग। टू भी मल्टी यूज में आता है। टू का प्रयोग टुवर्ड्स की तरह दिशा का संकेत करता है। ही वॉज गोइंग टू हिज कॉलेज, कॉलेज की दिशा की ओर का संकेत करता है। शी इज गोइंग टू पटना, यहां क्या है? पटना की ओर दिशा का संकेत करता है। उसी संदर्भ में दूसरे प्रयोग में जाते हैं तो टू का प्रयोग तक के अर्थ में भी किया जाता है। फ्रॉम डॉट डॉट टू, फ्रॉम डॉट डॉट टू, तो ये तक का संबोधन करता है जो टिल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉक्स फ्रॉम VIP रोड टू चौपन रोड, मतलब क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे स्थान, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्या मतलब हो गया? तक का संदर्भ बनता है। अब बात आती है, ये ज्यादातर ये मान कर चलें कि डेस्टिनेशन के लिए, डिस्टेंस के लिए प्रीपोजिशन गो, गेट, कम,
सेंड समबॉडी, सेंड समथिंग के बाद टू का प्रयोग होता है यहाँ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है लीव फॉर प्लेस के संदर्भ में टू का प्रयोग होता है। जब एक स्थान को छोड़ते हैं तो टू का प्रयोग होता है। अब बात आती है दूसरे संदर्भ में, होम के पहले एक बात स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि होम के बाद, जैसे होम बताने के लिए हमें टू का प्रयोग नहीं करना होता है, चाहे वो गोइंग ही क्यों ना हो, गेट ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो। जैसे ही इज गोइंग टू कॉलेज, ये तो करेक्ट है, लेकिन ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग हिज होम, यहां टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना। कम यदि करीब आने की बात होती है तब तो टू का प्रयोग नहीं होता है, कम से दूर जाने की बात होती है तो टू का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और मान लो कहीं से आता है हम पटना की तरफ, तो एक संदर्भ है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि हम पटना छोड़ रहे हैं, पटना को लीव कर रहे हैं तो टू का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब बात आती है दूसरे संदर्भ में टू के प्रयोग की। स्टूडेंट्स को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में, समय के पहले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह समय के पहले का भी भाव प्रकट करता है। इट इज 9:45, इट इज 9:45, मतलब अभी बाकी है 10 मिनट बाकी है, अरे 15 मिनट बाकी है 10 बजने में। जैसे इट इज 10 मिनट टू 5, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। बात समझ में आ गई, यानी टाइम अभी पूरा ना होने के संदर्भ में होता है। टू का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। He was invited to dinner, he was invited to tea, he was invited to a party। मतलब समझ में आ गया होगा। टू का प्रयोग प्रति के अर्थ में भी करते हैं। He is careful to his duty, he is careful to his duty, मतलब यहाँ के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति वह सावधान है। टू का प्रयोग से के अर्थ में भी करते हैं। जैसे हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, के विषय में भी कहते हैं, इसका संदर्भ के बारे में भी होता है, लेकिन से का अर्थ नहीं होता। टू का प्रयोग तुलना का भाव भी प्रकट करता है। जैसे दे ओन बाय 6 गोल्स टू 3, यहां देखें दे ओन द मैच बाय 6 गोल टू 4। यहां क्या हो गया, मतलब तुलना हो गई 6 और 4 की, हारने जीतने की। बात समझ में आ गई होगी। और अंतिम प्रयोग है टू का, कि के लिए का भी टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माय अंकल कम टू सी मी, मुझसे मिलने के लिए आए। स्टूडेंट्स, जैसे ही सेंट मी, दूसरे शब्दों में हम ये समझा दें कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बॉट ए टॉय फॉर मी, यहां फॉर का हो गया। ही गेव ए बुक टू मी, यहां टू का प्रयोग हो गया। इस संदर्भ में टू का प्रयोग। वह पत्र लिखने वाला हो, अब आ जाइए, अबाउट के बाद टू का प्रयोग होता है तो भी फ्यूचर के प्रोपोजल वर्क को दिखाता है। लेकिन मैं यहां बताऊं, केवल वर्ब बी के साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो भी वो अबाउट टू का ही अर्थ देता है।
जैसे हम प्रयोग करें शी इज टू गो, शी इज टू गो, यहां हमने क्या देखा, वह जानने को है, वह जाने वाली है का अर्थ निकलता है। उसे जाना है मतलब प्रोपोजल वर्क होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक और प्रयोग है टू के संदर्भ में, वह क्या है कि अकॉर्डिंग टू, एट बॉटम टू, ये सब इंपोर्टेंट यूजेज हैं। एज टू, वर्च्यू टू, बाय वर्च्यू ऑफ, तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको आपको रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ प्रीपोजिशन के प्रयोग को हम इंड करते हैं।